सुनो, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं देने आया हूं। सिद्धांत मृत होते हैं और तुम पहले ही बहुत कुछ ढो रहे हो। मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दूंगा, क्योंकि धर्म दिया नहीं जाता, धर्म जिया जाता है। मैं तो बस तुम्हें एक दर्पण देने आया हूं, ताकि तुम खुद को देख सको। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खोजता बहुत है, लेकिन देखता बिल्कुल नहीं। तुम सुख खोजते हो, शांति खोजते हो, ईश्वर खोजते हो, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि खोजने वाला खुद कितना अशांत है। ध्यान से सुनना, अशांत मन शांति को भी अशांति बना देता है। तुम्हारी सारी समस्याएं जीवन से नहीं है, तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हारे मन से है। मन या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में, और जीवन हमेशा आज में होता है। यही टकराव है, यही पीड़ा है। एक बच्चा खेल रहा है, वह पूर्ण है, वह अभी है। एक बूढ़ा व्यक्ति बीते समय को याद कर रहा है, वह अधूरा है। और तुम दोनों नहीं हो, तुम फंसे हुए हो बीच में। मैं तुमसे कहता हूं, एक क्षण के लिए कुछ मत करो, सिर्फ सुनो, सिर्फ यहां रहो। अगर अभी तुम्हारे भीतर कोई आवाज कह रही है, यह सब तो पहले सुना है, तो समझ लेना वह मन बोल रहा है। और मन कभी नया नहीं सुनता, सत्य हमेशा नया होता है। मन हमेशा पुराना। तुम कहते हो मुझे ध्यान नहीं आता, मैं कहता हूं तुम्हें ध्यान नहीं, तुम्हें साहस नहीं आता। साहस अपने मन को देखने का, क्योंकि जिस दिन तुमने मन को देख लिया, उसी दिन मन मालिक नहीं रहेगा। मन एक नौकर है, लेकिन तुमने उसे राजा बना दिया है, और राजा बनकर उसने तुम्हें गुलाम बना लिया है। तुम पूछते हो मन को कैसे रोके? मैं कहता हूं रोको मत। देखो, जिसे देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जैसे अंधेरा रोशनी के सामने भाग जाता है, उसे हटाना नहीं पड़ता। तुम जितना मन से लड़ते हो, मन उतना ही मजबूत होता है। और जिस दिन तुम मन को देखने लगते हो, उसी दिन तुम मन नहीं रहते। यह बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन यही क्रांति है। अगर विचार आए तो भी ठीक, अगर ना आए तो भी ठीक। तुम्हें कुछ हासिल नहीं करना, क्योंकि जो हासिल करने लायक है वह खोया ही नहीं था। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास शांति नहीं है, समस्या यह है कि तुम शांति को एक लक्ष्य बना बैठे हो। शांति कोई मंजिल नहीं है, शांति तो रुकने पर अपने आप घटती है। जब नदी दौड़ती है तो शोर करती है, जब नदी रुकती है तो आईना बन जाती है। तुम भी दौड़ते बहुत हो, नाम के पीछे, पैसे के पीछे, सम्मान के पीछे, और अंत में थक कर पूछते हो जीवन में कुछ कमी है। कमी जीवन में नहीं है, कमी ठहराव में है। याद रखना, तुम्हें कहीं और नहीं जाना, तुम्हें बस यहीं आना है, यहीं, इस सांस में, इस क्षण में। और जिस दिन तुम इस क्षण में पूरी तरह उतर आए, उस दिन ईश्वर भी तुमसे मिलने आएगा। क्योंकि ईश्वर और यह क्षण दो नहीं है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जो सतह पर दिखता है वह समस्या नहीं है। समस्या हमेशा जड़ में होती है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते मैं कौन हूं। यही सबसे खतरनाक प्रश्न है, और यही सबसे मुक्त करने वाला भी। तुम अपने को नाम से जानते हो, रूप से जानते हो, पद से जानते हो, सफलता और असफलता से जानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को बिना किसी परिचय के जाना है? यहीं से अहंकार पैदा होता है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता। ध्यान रखना, अहंकार का मतलब है एक झूठी पहचान। जब तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं
वह हूं, वही अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार कोई चीज नहीं है, अहंकार एक मान्यता है, और मान्यता सत्य नहीं होती। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, लेकिन जीवन अलग अलग नहीं है। समुद्र में हर लहर सोचती है मैं अलग हूं, लेकिन जैसे ही लहर शांत होती है उसे याद आ जाता है मैं तो समुद्र हूं, ये तुम भी लहर की तरह हो। और तुम्हारा दुख इसी भूल से पैदा होता है कि तुम खुद को समुद्र नहीं मानते। अब समझो, सुख का खेल तुम सोचते हो जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह मिल जाता है मन कहता है अब कुछ और चाहिए। ध्यान से सुनना, मन को सुख नहीं चाहिए, मन को दौड़ चाहिए। इसलिए कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। अगर पैसा मिल जाए तो डर आ जाता है कि कहीं चला न जाए, अगर प्रेम मिल जाए तो डर आ जाता है कि कहीं छिन न जाए। मन हर सुख को डर में बदल देता है और फिर तुम कहते हो सुख टिकता क्यों नहीं। सुख इसलिए नहीं टिकता क्योंकि तुम मन से सुख पकड़ रहे हो। मन पकड़ता है और जीवन बहता है। जहां पकड़ है वहां पीड़ा है। अब प्रेम को समझो, क्योंकि प्रेम सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अधिकतर आसक्ति होती है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर भीतर मतलब होता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। ध्यान रखना, जहां जरूरत है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम किसी को बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। लेकिन अहंकार प्रेम को भी अपनी संपत्ति बना लेता है। तभी तो प्रेम में भी ईर्ष्या आती है, डर आता है, क्रोध आता है। अगर प्रेम में डर है तो समझ लेना वह प्रेम नहीं, अहंकार है। सच्चा प्रेम कभी कहता नहीं तुम मेरे हो। सच्चा प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। अब प्रश्न उठता है तो प्रेम कैसे हो। मैं कहता हूं पहले तुम मुक्त हो जाओ। जो खुद गुलाम है वह प्रेम कैसे देगा। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान किसी को पाने का उपाय नहीं है, ध्यान खुद को खोने का साहस है। ध्यान में तुम धीरे धीरे अपने झूठे केंद्र को ढीला करते हो, और जिस दिन अहंकार ढीला पड़ जाता है उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है। तुम हंसते हो बिना कारण, तुम रोते हो बिना पीड़ा, क्योंकि तब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे होते, तुम जीवन के साथ नाच रहे होते हो। अब एक और सूक्ष्म बात समझो, तुम मृत्यु से डरते हो, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि डर किसे लग रहा है। शरीर को नहीं, शरीर तो पहले भी कई बार बदला है। डर लगता है अहंकार को, क्योंकि मृत्यु में अहंकार नहीं बचेगा। इसलिए अहंकार मृत्यु के बारे में हजार कहानियां बनाता है, लेकिन ध्यान में जब तुम खुद को थोड़ा थोड़ा खोते हो तो मृत्यु भय नहीं रहती, वह एक विश्राम बन जाती है। याद रखना, जो ध्यान में मरना सीख लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो वह हो जो सबको देख रहा है, और यही तुम्हारा असली घर है। जब तुम इस देखने वाले में ठहर जाते हो तब सुख भी आता है तो बांधता नहीं, दुख भी आता है तो तोड़ता नहीं। तुम साक्षी बन जाते हो, और साक्षी होना ही ध्यान है। याद रखना, जीवन को समझना नहीं है, जीवन को देखना है। जहां समझ है वहां मन है, जहां देखना है वह ध्यान है, और ध्यान में धीरे धीरे सब गिर जाता है। नाम, रूप, अहंकार
और अंत में जो बचता है वह तुम हो, बस शुद्ध, मौन, जागरूक। अब सवाल यह नहीं है कि ध्यान क्या है, अब सवाल यह है ध्यान के साथ जिया कैसे जाए, क्योंकि ध्यान कोई गुफा की चीज नहीं है। ध्यान बाजार में भी उतना ही संभव है। अगर ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने में होता तो अंधे लोग सबसे ज्यादा जागरूक होते। ध्यान आंखें बंद करने का नाम नहीं, ध्यान आंखें खुली रखते हुए होश में रहने का नाम है। चलते समय चलना जानते रहो, खाते समय खाना जानते रहो, बोलते समय बोलना जानते रहो। अधिकतर लोग जीते नहीं हैं, वे बस आदतों में चलते हैं। सुबह उठते हैं बिना जाने कि उठे, खाते हैं बिना स्वाद जाने, बोलते हैं बिना सुने, और फिर कहते हैं जीवन नीरस है। जीवन नीरस नहीं है, होश की कमी है। एक छोटा प्रयोग, जब अगली बार तुम पानी पियो तो बस पानी पियो, मन को कहीं और मत जाने दो। महसूस करो पानी का ठंडापन, होठों का स्पर्श, गले से उतरती ठंडक, बस इतना ही। अगर तुम यह कर सको तो समझ लेना ध्यान अब तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। अब क्रोध को समझो, क्योंकि लोग सोचते हैं ध्यान करने वाला क्रोधित नहीं होता। यह आधा सत्य है। ध्यान करने वाला क्रोध को देख लेता है, और जो देखा जाता है वह हावी नहीं रहता। क्रोध आने से बुरा नहीं, क्रोध में डूब जाना बुरा है। जब क्रोध आए तो उसे दबाओ मत, बस कहो अभी क्रोध है। देखो शरीर में गर्मी, सांस की गति, मन की तेजी, और देखते देखते क्रोध बदल जाएगा। याद रखना भावनाएं शत्रु नहीं है, बेहोशी शत्रु है। अब कर्म की बात, लोग पूछते हैं अगर सब देखना है तो करना क्या है। मैं कहता हूं सब करो लेकिन होश के साथ। कर्तापन छोड़ दो लेकिन कर्म मत छोड़ो। जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूं तब अहंकार लौट आता है। जब तुम कहते हो रहा है तब जीवन बहने लगता है। कर्म होते हैं, तुम साक्षी रहते हो, यही कर्म योग है। अब संबंधों को देखो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा असावधानी होती है। जब कोई तुम्हें बोल रहा हो तो अगला जवाब तैयार मत करो। सुनो, सुनने में अहंकार गलता है, और जहां अहंकार गलता है वहां प्रेम अपने आप उतर आता है। याद रखना, प्रेम करने की कला सुनने से शुरू होती है। अब अकेलेपन की बात, लोग डरते हैं अकेले होने से, लेकिन अकेलापन और एकांत दो अलग बातें हैं। अकेलापन दुख है, एकांत उत्सव है। अकेलापन दूसरे की कमी से आता है, एकांत खुद की उपस्थिति से। अगर तुम खुद के साथ ठीक हो तो दुनिया अपने आप ठीक लगने लगती है। अब आखिरी स्मरण, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान लगातार याद है। भूल जाओगे तो भी ठीक, फिर याद आ जाए तो मुस्कुरा देना। जीवन गंभीर होने की जरूरत नहीं, सजग होने की जरूरत है। और अंत में अगर कभी रास्ता खोया सा लगे तो वापस सांस पर आ जाना। सांस कभी धोखा नहीं देती। यही सबसे सरल गुरु है, सबसे सच्चा मित्र है। अब शब्द सच में यहीं रुकते हैं। जीवन बोलने दो। कुछ भी समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो समझा जा सकता है वह सत्य नहीं होता। अब सिर्फ सुनते रहो, जैसे कोई लोरी सुनता है। अगर नींद आए तो आने देना, क्योंकि ध्यान और नींद दुश्मन नहीं है। ध्यान जागरूक नींद है और नींद मासूम ध्यान। अब ध्यान दो, इस क्षण कुछ भी
पूरा नहीं करना है। ना इस प्रवचन को, न खुद को, न जीवन को। जीवन कभी अधूरा नहीं होता। अधूरापन तो मन की कल्पना है। अब धीरे धीरे शरीर को महसूस करो। पैर लंबा ठहराओ, घुटने लंबा ठहराओ, छाती लंबा ठहराओ, चेहरा लंबा ठहराओ। कुछ बदलो मत, बस महसूस होने दो। अगर कहीं तनाव है तो भी ठीक, अगर कहीं शून्यता है तो भी ठीक। याद रखना, जो भी है वही पर्याप्त है। अब सांस पर आओ, सांस भीतर लंबा ठहराओ, सांस बाहर और लंबा ठहराओ। सांस को गिनने की जरूरत नहीं। सांस तुमसे पहले भी चल रही थी और तुमसे बाद में भी चलती रहेगी। यही अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, क्योंकि सांस कभी नहीं कहती मैं। अब ध्यान दो, अगर विचार आए तो उनसे लड़ो मत, बस उन्हें अब ध्यान को और भी सूक्ष्म स्तर पर समझते हैं, क्योंकि अब तुम सतह पर नहीं हो, अब तुम दरवाजे के अंदर खड़े हो। अब प्रश्न यह नहीं है कि विचार कैसे रुके, अब प्रश्न यह है विचार आते किसे हैं। ध्यान देना, विचार हमेशा किसी को आते हैं, लेकिन तुमने कभी उस किसी को देखा है? अधिकतर लोग विचारों में इतने उलझे रहते हैं कि देखने वाले को भूल जाते हैं। याद रखना, विचार समस्या नहीं है, भूल समस्या है। अब एक प्रयोग, इस क्षण कोई भी एक विचार आने दो, कोई भी। अब ध्यान दो, विचार दिख रहा है तो जो दिख रहा है वह तुम नहीं हो। यह बहुत क्रांतिकारी बात है। अगर गुस्सा दिख रहा है तो तुम गुस्सा नहीं हो। अगर डर दिख रहा है तो तुम डर नहीं हो। अगर सुख दिख रहा है तो तुम सुख भी नहीं हो। तुम तो वह हो जो सबको देख रहा है। यही साक्षी है, और साक्षी को कोई समस्या नहीं होती। समस्याएं हमेशा देखी जा रही चीजों को होती हैं। अब थोड़ा और गहराई, जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो असल में क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो दुख चल रहा है और मैं उससे चिपक गया हूं। जैसे ही तुम यह कह सको दुख है, मैं दुखी हूं, गिर जाता है, और जहां मैं गिरता है वही मुक्ति शुरू होती है। ध्यान रखना, दुख अनुभव है, पीड़ा पहचान है। अब जीवन की सबसे बड़ी भूल समझो, लोग सोचते हैं मैं ऐसा हूं, कोई कहता है मैं गुस्सैल हूं, कोई कहता है मैं कमजोर हूं, कोई कहता है मैं आध्यात्मिक हूं। लेकिन ये सब सिर्फ आदतें हैं, और आदतें तुम नहीं होती। अब इस बिंदु पर एक ठहराओ। अगर इस क्षण तुम्हें लगे यह बात बहुत गहरी है तो भी ठीक, अगर कुछ समझ में न आए तो और भी ठीक, क्योंकि समझ यहाँ रुक जाती है और देखना शुरू होता है। अब जीवन के सामान्य क्षणों को देखो। तुम सड़क पर चल रहे हो, कोई गाली दे देता है, अचानक शरीर में ऊर्जा उठती है, मन कहता है जवाब दो। यही ध्यान का क्षण है। अगर तुम बेहोश हो तो पुरानी आदत चल पड़ेगी, अगर तुम होश में हो तो तुम देखोगे गुस्सा उठ रहा है, और बस देखते ही गुस्से की आधी शक्ति खत्म हो जाती है। याद रखना, जो देखा गया वह आधा गया। अब संबंधों में ध्यान को लेकर आओ। अधिकतर झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि कोई सुन नहीं रहा, सब बोल रहे हैं, और बोलते समय अपने अपने
अहंकार को बचा रहे हैं। अगली बार जब कोई तुमसे बात करे तो बस सुनो, पूरा सुनो, उत्तर बाद में आएगा। सुनने में कुछ अद्भुत होता है। सुनते सुनते तुम गायब होने लगते हो और वही प्रेम उतरता है। अब थोड़ा और लोग पूछते हैं, क्या साक्षी बना रहना थकाने वाला नहीं? नहीं, थकान तो करने में होती है। साक्षी को कुछ करना नहीं होता। साक्षी तो विश्राम है। यही कारण है कि ध्यान में कभी कभी, अब एक बहुत जरूरी बात समझो। अब तक हम मन से आगे आए, अब शरीर की बारी है। क्योंकि अधिकतर लोग या तो शरीर में फंसे रहते हैं या शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों ही असंतुलन है। ध्यान शरीर के खिलाफ नहीं है, ध्यान शरीर के साथ है। शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं, शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है। लेकिन ध्यान रखना, शरीर मंदिर है, ईश्वर नहीं। अब ऊर्जा की बात, कई लोग ध्यान में कुछ अनुभव करते हैं। कभी हल्की गर्मी, कभी कंपन, कभी रीढ़ में हलचल और तुरंत मन कहता है कुछ बड़ा हो रहा है। यही गलती शुरू होती है। ध्यान से सुनना। अनुभव सत्य नहीं होते, अनुभव आते जाते हैं। अगर गर्मी है तो गर्मी है, अगर कंपन है तो कंपन है। उसे अर्थ मत दो, क्योंकि अर्थ देते ही मन लौट आता है। ध्यान अनुभव बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान अनुभवों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। याद रखना, जो भी दिखाई दे वह तुम नहीं हो। अब शरीर को ध्यान में कैसे रखो? बहुत सरल। चलते समय पैरों को महसूस करो। बैठे हो तो शरीर के वजन को महसूस करो। लेटे हो तो पीठ का सहारा महसूस करो। बस इतना ही। शरीर को देखते रहो, न सुधारो न बदलो। शरीर बहुत बुद्धिमान है। जब तुम दखल देना छोड़ देते हो तो शरीर खुद संतुलन में आने लगता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बिंदु, कभी कभी ध्यान में अचानक आनंद आता है बिना कारण, और मन तुरंत उसे पकड़ना चाहता है। याद रखना, आनंद भी पकड़ा नहीं जाता। अगर तुम आनंद को पकड़ोगे तो अगले क्षण वह दुख बन जाएगा। आनंद को आने दो, आनंद को जाने दो। तुम बीच में मत आओ। अब भय की बात, ध्यान के कुछ क्षणों में कभी कभी अजीब सा डर उठता है, जैसे कुछ खो रहा हो, और सच में कुछ खो रहा होता है। लेकिन वह तुम नहीं, वह तुम्हारी पुरानी पहचान है। मन कहता है रुको, लेकिन अगर तुम भागे नहीं तो डर अपने आप पिघल जाएगा। ध्यान रखना, जहां डर है वहीं द्वार है। अब शरीर और सांस का मेल, सांस सबसे नजदीकी सेतु है शरीर और चेतना के बीच। सांस को ना बदलो, सांस को बस महसूस करो। सांस भीतर ठहराव, सांस बाहर ठहराव। अगर सांस गहरी हो जाए तो अच्छा, अगर सांस उथली हो तो भी अच्छा। सांस तुम्हारी मालिक नहीं, सांस तुम्हारी सेवक नहीं, सांस तुम्हारी साथी है।
अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं ध्यान करने से मैं बदल जाऊंगा। नहीं, ध्यान से तुम बदलते नहीं। ध्यान से नकाब गिरते हैं। जो असली है वह पहले से मौजूद है। अब दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग, जब तुम थके हो तो ध्यान मत करो, बस लेट जाओ, शरीर को आराम दो। ध्यान थकाने की विधि नहीं है, ध्यान आराम का सहयोगी है। और याद रखना, थका हुआ शरीर गहरे ध्यान में नहीं जाता। इसलिए नींद का सम्मान करो, भोजन का सम्मान करो, चलने फिरने का सम्मान करो। ध्यान जीवन से अलग नहीं, ध्यान जीवन की लय है। अब एक अंतिम स्मरण, अगर कभी तुम्हें लगे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो थोड़ा रुक जाना, क्योंकि ध्यान में आगे कुछ नहीं, गहराई है, और गहराई रुकने से आती है। अब शब्द धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं, शरीर विश्राम में है, सांस स्वाभाविक है, और तुम फिर से देख रहे हो, बिना प्रयास, बिना लक्ष्य, बस साक्षी। अब हम उस विषय की ओर आते हैं जिससे हर मनुष्य डरता है, मृत्यु। ध्यान रखना, मृत्यु से डर स्वाभाविक नहीं है, डर सिखाया गया है। बचपन से तुम्हें बताया गया मरना बुरा है, और जीवन को एक पकड़ बना दिया गया। लेकिन ध्यान से सुनना, जो बदलता है वही मरता है, और तुम बदलते नहीं हो। तुमने कभी अपने शरीर को बदलते देखा है? बचपन से युवावस्था तक, बुढ़ापे तक सब बदला, लेकिन देखने वाला वही रहा। यही संकेत है कि मृत्यु शरीर की है, चेतना की नहीं। अब एक सूक्ष्म बात, लोग सोचते हैं मृत्यु भविष्य में आएगी, लेकिन मृत्यु हर क्षण हो रही है। हर सांस के साथ कुछ जाता है, हर सांस के साथ कुछ नया आता है। अगर तुम इस छोटे छोटे मरने को देख सको तो बड़ी मृत्यु डरावनी नहीं रहती। याद रखना, जो हर क्षण मरना सीख लेता है वही अमर हो जाता है। अब स्वीकृति की बात, स्वीकृति हार नहीं है, स्वीकृति समझ है। जब तुम जीवन से लड़ते हो तो थकते हो, जब तुम जीवन को होने देते हो तो बहते हो। नदी पत्थरों से लड़ती नहीं, वह उन्हें छूकर आगे बढ़ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, दुख आए तो उसे आने दो, सुख आए तो उसे आने दो। किसी को पकड़ो मत, किसी को धकेलो मत, यही स्वीकृति है। और जहां स्वीकृति है वहां शांति अपने आप उतर आती है। अब भय को देखो, भय कभी अकेला नहीं आता, भय के साथ हमेशा कल्पना आती है। मन कहानियां बनाता है और उन्हीं कहानियों से डरता है। ध्यान में जब तुम भय को सीधे देखते हो तो कहानी टूट जाती है, और बिना कहानी भय खड़ा नहीं रह पाता। याद रखना, भय कल्पना का पुत्र है। अब पूर्ण स्वीकृति का एक संकेत, जब कुछ गलत होता है और भीतर कोई शिकायत ना उठे तो समझ लेना स्वीकृति गहरी हो रही है। इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं, इसका मतलब है स्पष्टता। स्पष्टता से कर्म निकलता है, घबराहट से नहीं। अब मृत्यु को ध्यान में लाओ, कभी कभी
शांत बैठकर कल्पना करो कि यह अंतिम सांस है और ध्यान दो, डर उठता है या शांति। अगर डर उठे तो बस देखो और देखते देखते डर ढीला पड़ जाएगा और उसके नीचे एक गहरी विश्राम की परत मिलेगी। याद रखना, मृत्यु सबसे बड़ा ध्यान है जो मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। वह जीवन को पूरी तरह जीने लगता है। अब एक और सूक्ष्म बात है, लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, लेकिन अकेलापन कभी वास्तविक नहीं होता। वह अहंकार की अनुभूति है। जब अहंकार ढीला पड़ता है तो अकेलापन एकांत बन जाता है और एकांत बहुत सुंदर होता है क्योंकि वहां तुम खुद के साथ होते हो। अब धीरे धीरे शब्दों को ढीला होने दो। सांस स्वाभाविक है, शरीर विश्राम में है और तुम जीवन को जैसा है वैसा ही देख रहे हो, बिना मांग, बिना विरोध, बस स्वीकृति। अब इस स्वीकृति में थोड़ा ठहरो क्योंकि यहीं से अगला द्वार खुलता है।